मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अजीब बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मा जअलल्लाहु लिर्रजुलि मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के सीने में दो दिल नहीं अता फरमाए, एक ही दिल दिया। ऐसा नहीं है कि एक दिल रहमान के लिए और एक दिल शैतान के लिए, ना ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही दिल अता फरमाया और उस दिल को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि ये दिल मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में उतर जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फिक्र होती है उस दिल की कि मेरा बंदा इस दिल को कहीं और इस्तेमाल ना करना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिल की तरफ मुतवज्जे रहते हैं कि मेरा बंदा इस दिल को कहीं और ना लगाए, इस दिल को किसी और तरफ ना लगाए। ये दिल अल्लाह का घर है। जब अपने घर में किसी गैर को दाखिल नहीं होने देते, दुश्मन को दाखिल नहीं होने देते, तो दिल में हम किसी दुश्मन को क्यों दाखिल होने दें? दिल में तो उसी को दाखिल होना चाहिए जो उसकी जगह है। हम दिल में उसको दाखिल नहीं होने देते हैं। दिल में सारी चीज बसी है, लेकिन नहीं बसा तो कौन नहीं बसा? अल्लाह ही नहीं बसा। जब इंसान का दिल बन जाया करता है तो मकाम, आला मकाम उसको मिल जाया करता है। दिल ही बिगड़ जाता है तो इंसान मकाम के एतबार से गिर जाया करता है। अजीब हाल। एक नौजवान, उसकी महबूबा ने उसे कहा कि रात मिलने आना। वो महबूबा से रात मिलने के लिए नौजवान इलाका छोड़कर बहुत दूर सफर करके चलते चलते पहुंचा। जल्दी पहुंच गया। जिसको जिससे प्यार होता है उसे मालूम है कि मोहब्बत का अंदाज क्या हुआ करता है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो मोहब्बत का अंदाज कुछ और अपनाया करता है। जो किसी महबूबा से अपनाता है तो महबूबा से मोहब्बत करता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी बिगड़ जाती है, बल्कि वो पूरी जेब खाली कर देती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जेब नहीं खाली करता है, जेब भर दिया करता है। सुभान अल्लाह। वो जेब खाली करती है, ये जेब भर दिया करता है। जो जेब भरने वाला है उसको दिल में कभी बसाते ही नहीं है। अजीब हाल है। वो नौजवान निकल गया, रात पहुंच गया जल्दी। जैसे ही खिड़की खुली, महबूबा सारी माँ, उनकी माएँ, उनके अब्बा, उनकी माँ, उनके अब्बा वो तो सो गए थे, तो खिड़की की तरफ से आई। वो नौजवान उसके साथ खड़े होकर बात करने लगा। बात करते 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 उसे मालूम ही नहीं हुआ कि सुबह हो चुकी। रात से बात कर रहा था, सुबह तक उसको इल्म ही नहीं हुआ। जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं ना, जब अल्लाह के साथ लव लगाते हैं ना, तो उनकी कैफियत ऐसी ही हो जाया करती है। वो इतनी मोहब्बत के साथ अल्लाह से मांगते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि रात गुजर गई। हज़रत वाला हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरकज़हू का हाल ये हुआ करता था कि सुना के मुराकबे के अंदर बैठते थे तो 6-6 घंटे इस तरह बैठ जाया करते थे। न उंगली हिलती थी, न हाथ हिलता था, न पैर का कोई हिस्सा हिल जाता था। अगर पता चलता कि उंगली हिल गई तो फिर दोबारा मुराकबे के अंदर बैठ जाया करते थे। क्या आलम था, क्या मोहब्बत का अंदाज कि सिर्फ अल्लाह को लेने के लिए मोहब्बत के साथ बैठे। जब मोहब्बत इस तरह मिलती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कैसे कामयाब करता है। कुरान करीम खुद फरमा रहा है कि सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल दिया करता है। जब इंसान अपने आप को बनाने की कोशिश करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल दिया करते हैं। सुनिए और दिल के कानों सुनिए, वो इंसान, जो नौजवान पूरी रात खड़ा अपने महबूबा के साथ, उसको पता ही नहीं चला कि दिन कैसे हो गई और दिन का इल्म ही नहीं हुआ। अचानक अजान देने वाले ने अजान दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उस नौजवान के दिल में एक जोर की चोट लगी कि जिन महबूबा को बनाने वाली जात रब की है, उस महबूबा को छोड़कर मैं इस महबूबा के साथ लगा हूं, मुझे तो उसके पीछे लगना चाहिए था। और वहां से वो जोर से निकला और ये चीख कर कहा कि अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मैं तुझे छोड़कर पूरी रात इसके पीछे खपा दिया। रोते रोते नौजवान वहां से निकला, गिड़गिड़ाते हुए वहां से निकला, नमाज पढ़ी, आगे बढ़ा। कहते हैं कि जब जाने लगा, एक बुजुर्ग और मिल गए।
اور وہ دونوں ساتھ چلنے لگے. علاقہ دور تھا. سورج نکل آیا. جب سورج اس کی تپش بڑھنے لگی دونوں ساتھ چلنے لگے. دیکھتے ہیں کہ ایک کے اوپر سایہ ہے اور دونوں کے اوپر سایہ ہے. بزرگ یہ سمجھتے رہے کہ اللہ نے مجھ پر رحمت فرمائی اس لیے سایہ ہے، اور وہ نوجوان یہ سمجھا کہ میرے ساتھ بزرگ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر سایہ فرمایا. جب دونوں کی جگہ الگ ہوئی وہ نوجوان اس طرف جانے لگا، وہ اللہ والے اس طرف جانے لگے، تو اس نوجوان کے اوپر سایہ چلنے لگا. وہ بزرگ دوڑ کر آئے اور بزرگ نے آ کر کہا نوجوان تجھ سے ایسا کیا عمل ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے تجھے سایہ کر دیا؟ تو کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت میں پوری رات ایک محبوبہ کے پیچھے لگا دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ رات گزر گئی. اذان ہوئی تو میرے دل کو ایک چوٹ لگی. جس رب کے لیے رات گزارنا چاہیے تھا اس رب کو چھوڑ کر غیر حقیقی محبوبہ کے پیچھے میں نے اپنا وقت گزار دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب بندہ اپنے آپ کو بناتا ہے نا، دل کو بناتا ہے، سوچ کو بناتا ہے، فکروں کو بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمت بھی کر دیا کرتے ہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی. قیامت کے دن کیا کام آنے والا ہے؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. خوبصورت دل کام آئے گا، صحیح سالم دل کام آئے گا. یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، محبوب رب فرما رہا ہے. کچھ اور کام نہیں آنے والا. کام آنے والا ہے تو دل کام آنے والا. جب دل بنا ہوگا تو سوچ بنے گی، دل بنا ہوگا تو زندگی بنی ہوگی، دل بنا ہوگا تو لوگوں کو صحیح معنی میں محبت دیں گے، دل بنا ہوگا تو گھر کے اندر صحیح معنی میں چلیں گے، دل بنا ہوگا تو زندگی پیاری ہوگی، دل بنا ہوگا تو لوگوں کے ساتھ اچھی ملاقات کریں گے. جب دل ہی نہ بنا ہو تو انسان شیطان ہی زندگی گزار لیتا ہے.